देखिए गुरु, कितने भी बहाने बना लीजिए कि कल से, अगले दिन से, अगले मंडे से, अगले साल से, लेकिन योगा एक ऐसी चीज है जिसे जितना जल्दी शुरू करें उतना आपके लिए अच्छा। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं बिग चाय। हमें आपके साथ रांची की राशि और कहते हैं कि योगा से ही होगा। 21 जून को मनाते हैं हम लोग इंटरनेशनल डे ऑफ योगा, जो यूएन ने 2014 में डिक्लेयर किया था। और इस दिन को मनाने के लिए हमारे पास स्पेशल कारण है, क्योंकि इंडिया से ही योगा ओरिजिनेट करता है, यहीं से इसकी शुरुआत हुई है। तो सबसे ज्यादा हमारे देश में योगा प्रैक्टिस भी किया जाता है। लेकिन इन सब चीजों के बावजूद बहुत सारे लोगों के मन में बहुत सारे सवाल होते हैं योगा को लेकर, कि क्या इसे प्रेग्नेंट औरतें कर सकती हैं, क्या इसे वो लोग कर सकते हैं जिन्हें पहले से कोई बीमारी हो या किसी तरह का एलिमेंट हो, वगैरह वगैरह। तो चलिए इनमें से एक सवाल अबाउट प्रेगनेंसी योगा, इसके बारे में बात करने के लिए हमारे साथ एक एक्सपर्ट हैं। नीतू, अपना एक इंट्रोडक्शन दीजिए प्लीज। मैं नीतू रानी, सीनियर कंसल्टेंट फ्रॉम श्रेया हॉस्पिटल एंड योगा स्पेशलिस्ट फॉर प्रीनेटल एंड पोस्टनेटल। वेलकम नीतू जी। मैं आपसे जो सबसे पहला सवाल पूछना चाहती हूँ वो ये है कि बहुत सारी औरतें ऐसा सोचती हैं कि प्रेगनेंसी के टाइम पे किसी भी किस्म का एक्सरसाइज, किसी भी किस्म का योगा, फिजिकल एक्टिविटी जो है वो आपके लिए सेफ नहीं होती। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि क्या प्रेगनेंसी के दौरान भी योगा किया जा सकता है और ये कितना सेफ है? जी हाँ, प्रेगनेंसी के दौरान भी योगा किया जा सकता है और मैं तो कहूँगी कि करना चाहिए। योगा सबके लिए सेफ होता है। जनरली योगा तो आप जब भी जानते हो तो बॉडी की एक्टिविटीज के लिए होते हैं, तो ये हमेशा सेफ होता है। बट 100 में से सिर्फ 10% कोई होता है जिसको कि रेस्ट के लिए बोला जाता है। प्रेगनेंसी के दौरान आपको आफ्टर 3 मंथ इस टाइम से आपको योगा जरूर से करना चाहिए। एक्चुअली ये मदर्स को एंजॉय करने के लिए भी होता है, ये वैसे भी खुशी का टाइम होता है ना। प्रेगनेंसी को आप एंजॉय करोगे, बार बार आप प्रेगनेंट नहीं होगे ना, तो इस टाइम को आप को हैवीनेस ना फील हो और जो प्रेगनेंसी से जो रिलेटेड समस्याएं हैं उनको आप इजीली कैरी कर सको। इसके लिए योगा करना बहुत सेफ है और बहुत जरूरी भी है। तो दिमाग में गलत धारणाएं बनाने से कुछ नहीं होगा, उसके बारे में सही बातें पता करने से होगा, और योगा से तो जरूर होगा। नीतू, ये प्रेगनेंसी योगा कब से शुरू किया जा सकता है और किस तरह के आसन आप रिकमेंड करेंगे प्रेग्नेंट औरतों को? प्रेगनेंसी के जो फर्स्ट टर्म होते हैं हमारे, तो उस टाइम में आफ्टर 12 वीक्स, प्रेगनेंसी के जो 12 वीक्स हो जाते हैं उसके बाद इसको स्टार्ट करना चाहिए। लेकिन उसके पहले भी अगर किसी को वॉमिटिंग टेंडेंसी ज्यादा होती है तो उस टाइम में भी हम लोग उनको कुछ ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस करा के उनको ये जो टेंडेंसी होती है मॉर्निंग सिकनेस की और वॉमिटिंग टेंडेंसी की, तो उससे ये थोड़ा सा रिलीफ मिल जाता है। एवरी प्रेगनेंसी इज डिफरेंट, तो बहुत सारे टर्म्स होते हैं जिसके लिए हम लोग इसको सेफली कराते हैं। प्रेग्नेंट वुमेन के लिए सबसे बेस्ट होता है कोर स्ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस करना और पेल्विक फ्लोर मसल के लिए एक्सरसाइजेस करना, जिसको हम लोग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कराते हैं, जिससे कि वो लोग नॉर्मल डिलीवरी के लिए भी उनकी बॉडी प्रिपेयर हो जाती है। ये आसन करने से उनके कोर मसल स्ट्रेंथन हो जाते हैं और डेफिनेटली वो लोग नॉर्मल डिलीवरी के लिए प्रिपेयर हो जाते हैं। वाओ, इसमें से कुछ बातें तो मुझे भी नहीं पता थी। तो नीतू, आप तो प्री एंड पोस्ट नेटल योगा कंसल्टेंट हैं श्रेया हॉस्पिटल में, तो यानी कि आप डिलीवरी के बाद भी योगा कंसल्टेंट रहती हैं। तो मुझे बताइए कि डिलीवरी के कितने समय के बाद योगा शुरू किया जा सकता है और इसके क्या क्या फायदे हैं? डिलीवरी के बाद हम लोग आफ्टर 24 आवर्स हम लोग एक सेशन देते हैं जो सिटिंग एंड लाइंग डाउन पोजीशन में होता है। पोस्ट नेटल एक्सरसाइजेस है। हमारे यहाँ जो हमारी मेन डॉक्टर हमारी निधि मुकुल मैम है, उन्होंने मुझे बताया है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग उनको कराते हैं और ये हम लोग 3 सेशंस में देते हैं। ये 7 डेज के बाद भी एक सेशन होता है अगर सी सेक्शन है तो भी, और आफ्टर 2 मंथ और मोस्ट प्रोबेबली 45 डेज के बाद एक सेशन होता है। मेन हमारा फोकस होता है बल्जिंग बेली के लिए। आफ्टर 3 मंथ्स ही आप किसी भी जिम वगैरह में ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन उसके पहले योगा ही है जो सेफ है जी, और ये सिटिंग एंड लाइंग डाउन पोजीशन में ही कर सकते हैं, तो ये बेस्ट होता है। और इसमें हम लोग सिर्फ यही नहीं, हम लोग कुछ ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस भी बताते हैं जिनसे कि उनकी स्लीपिंग हार्मोन्स अच्छे से वर्क कर सके, स्लीपिंग क्वालिटी को डेवलप करने के लिए। और इसके साथ ही आपके ब्रेस्ट फीडिंग जो बेबी को, मदर और बेबी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, तो उससे रिलेटेड भी हम लोग प्रैक्टिसेस बताते हैं कि करने से आपके लिए सेफ होगा और साथ ही आपकी बेली एंड यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन के लिए। बताइए, लाखों लाख रुपए खर्चा करते हैं लोग कि हम लोग फिर से शेप में आ जाएं। भाई मैं तो उनसे यही कहूंगी कि एक बार योगा ट्राई तो करके देखिए। नहीं तो अक्सर प्रेग्नेंट औरतों को काफी ना रोजमर्रे की दिक्कतें आती हैं फिजिकली, जैसे कि कई औरतों को ब्लोटेड फील होता है बिकॉज ऑफ गैस, एसिडिटी, कई औरतों को मॉर्निंग जैसा आपने कहा सिकनेस होता है। तो इन सब चीजों के लिए भी क्या योगा में कुछ आसन है? जी हाँ, बिल्कुल। फर्स्ट ऑफ ऑल गैस के लिए प्रॉब्लम होता है डाइजेशन।
तो उसके लिए डाइट भी होता है हमारा, और उसके बाद फिर आपके कुछ आसनास होते हैं लाइक पवन मुक्त आसनास, तो उसको हम लोग प्रॉम्प्ट्स के साथ करते हैं ताकि आप उसको सेफली कर सको, और ये आपके एसिडिटी, बर्निंग सेंसेशन और गैस, इन सब से मुक्त भी दिलाता है, और ये लाइंग डाउन पोजीशन में होता है। तो इसको आप करोगे, रिलैक्स मिलता है बैक की प्रॉब्लम में। बताइए, तो अब ये भी आपको पता चली गया है कि प्रेग्नेंट औरतें भी योगा कर सकती हैं, तो आपका क्या बहाना है? अरे योगा से होगा, आप शुरू तो करिए।